पीछे एक अहम खबर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के एक निचले हिस्से में। इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट से जल्द बीमा संशोधन बिल पास हो सकता है। क्या कुछ इसमें प्रावधान हो सकते हैं? अनुराग शाह हमारे सहयोगी डिटेल्स के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं आखिर क्या तैयारी है, किस तरह के प्रावधान जुड़ सकते हैं? हाँ, अब हुआ। अनुराग, जो बीमा संशोधन बिल आने की खबरें हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह के प्रावधान शामिल हो सकते हैं? ज्यादा जानकारी दें। देखिए, जिस तरह से संसद के विंटर सेशन के अंदर ये इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल है वो पेश होने जा रहा है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसके अंदर ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह से बदल देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रावधान जो नए बिल में है वो सेक्शन 35 का। अभी सेक्शन 35 की वजह से इंश्योरेंस कंपनी का जो मर्जर है वो इंश्योरेंस कंपनी में ही हो सकता है, लेकिन ये सेक्शन 35 को हटा दिया जाएगा, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर नॉन इंश्योरेंस कंपनी में भी हो पाएगा। तो इसका फायदा जो मिलेगा वो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को होगा। एक्सिस मैक्स लाइफ का जो मर्जर है वो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में हो पाएगा, जो कि होल्डिंग कंपनी है, और इस तरह से एक्सिस मैक्स लाइफ जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा वैल्यू एडिड सर्विसेज भी अलाउ किए जाएंगे। अभी इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस के अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, लेकिन संशोधन के बाद वैल्यू एडिड सर्विसेज में जिम का सर्विस है, योगा सर्विसेज है, और भी रिस्क मिटिगेशन की सर्विसेज है वो इंश्योरेंस कंपनियां ऑफर कर पाएगी। तो उनका दायरा बढ़ेगा और इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा। इसके अलावा हमने बताया कि 100% एफडीआई, कंपोजिट लाइसेंस और ओपन आर्किटेक्चर, जहां पर जो एक कंपनी है, एक एजेंट है, वो एक से ज़्यादा सेगमेंट की कंपनी का एजेंट बन पाएगा और कारोबार कर पाएगा। ये सारी चीज़ें जो है इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट के अंतर्गत है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये संसद में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये थी पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, हमें ये पूरी जानकारी देने के लिए।